हेलो टू एवरीवन। आज हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे रीसेंट मूवी एनाबेल कम्स होम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी गैरी डॉबरमैन ने डायरेक्ट की है, जो उनकी डेब्यू मूवी है। इसे लिखा जेम्स वॉन ने है अलॉन्ग विद गैरी। जेम्स वॉन इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं। इस मूवी में मैकेना ग्रेस एज जूडी, मेडिसन आइजमैन एज मैरी एलन, केटी सैरिफ एज डैनियला, पैट्रिक विल्सन एंड वेरा फर्मिगा अगेन अपने वॉरेंस के रोल में नजर आए हैं। ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां एनाबेल क्रिएशंस खत्म हुई थी। Before starting the video, please take a moment to like, share and subscribe to our channel. ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एड एंड लॉरेन वॉरेन को। वॉरेन्स बहुत फेमस डिमोनोलॉजिस्ट हैं जो एक घर से पोजेस्ड एनाबेल डॉल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। घर जाते वक्त रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपना रूट चेंज करना पड़ता है। लॉरेन एक्सीडेंट साइट पर एक लड़की को देखती है। ये वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। रूट चेंज करने पे थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। लॉरेन नोटिस करती है कि उनकी कार एक कब्रिस्तान के आगे खराब हुई है। जब एड कार ठीक करने के लिए नीचे उतरता है तो लॉरेन को कार की बैक सीट से कुछ आवाज़ आती है। यहाँ वही लड़की बैठी है जिसका पीछे एक्सीडेंट हुआ था। लॉरेन को वहाँ बहुत सी स्पिरिट्स नज़र आती हैं। उनमें से एक स्पिरिट एड को ट्रक के सामने धकेल देती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। तब लॉरेन एड को बताती है कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही है। जब वो घर पहुँचते हैं तो चर्च के प्रीस्ट पहले से ही उनका घर पर वेट कर रहे होते हैं। एड एंड लॉरेन एनाबेल डॉल को उसी म्यूज़ियम में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने बाकी सभी कर्स चीज़ों को रखा है। फादर डॉल को प्रे करके ब्लेस करते हैं बट उसका कोई असर नहीं होता। डॉल वहां प्रेजेंट सभी चीज़ों को कंट्रोल करने लगती है। इसीलिए एड एंड लॉरेन उस डॉल को चैपल ग्लास के अंदर रखते हैं जो उन्हें चर्च से मिला था। आफ्टर 1 ईयर हम देखते हैं वॉरेन्स की बेटी जूडी को, जो एक सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है। वहीं उसके पास एक न्यूज़पेपर रखा है जिसमें उसके पेरेंट्स के लिए आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में उसके पेरेंट्स के ढोंगी होने की बात लिखी है। तभी वहाँ मैरीलिन आती है जो जूडी की बेबीसिटर है। लॉरेन एड को भी वो आर्टिकल दिखाती है। मैरीलिन जूडी को स्कूल ड्रॉप करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को किसी काम से एक दिन के लिए बाहर जाना होता है। मैरीलिन जूडी को ड्रॉप करते वक्त उसे बताती है कि वो उसके लिए केक बनाने का सामान लाएगी। फिर जूडी को स्कूल में एक ओल्ड मैन की आत्मा दिखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जूडी भी अपनी मदर लॉरेन की तरह सुपरनैचुरल थिंग्स को देख सकती है। मैरीलिन जब केक का सामान ले रही होती है तब वहाँ उसे अपनी एक फ्रेंड डैनियला मिलती है। वो उसे एड और लॉरेन के प्रोफेशन के बारे में पूछती है और उनके घर जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में बहुत से बच्चे उस आर्टिकल की वजह से जूडी को उसके पेरेंट्स के प्रोफेशन के लिए तंग कर रहे होते हैं और उसके फ्रेंड्स भी उसके बर्थडे पार्टी में आने से मना कर देते हैं। मैरीलिन उसे पूछती है कि उसे इन बच्चों के अलावा और क्या प्रॉब्लम है, बट जूडी कहती है कि सब ठीक है। दिन वो दोनों घर आ जाते हैं और केक प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डैनियला आ जाती है। डैनियला जूडी से पूछती है कि उसके पेरेंट्स डिमोनिक चीज़ें कहाँ रखते हैं, तो जूडी उसे बताती है कि सभी चीज़ें एक रूम में लॉक्ड हैं। डैनियला जूडी के लिए प्रेजेंट में स्केट्स लाती है जिन्हें देखकर जूडी बहुत खुश हो जाती है। मैरीलिन डैनियला को केक का ध्यान रखने को कहती है और जूडी को लेकर बाहर स्केटिंग करने चली जाती है। उनके बाहर जाते ही डैनियला म्यूजियम के पास जाती है और उसका डोर खोलने की कोशिश करती है, बट रूम लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाती। वो कीज़ ढूंढने लगती है और थोड़ी देर में उसे कीज़ मिल जाती हैं। डैनियला रूम के अंदर जाती है। वहाँ उसे बहुत से सामान के साथ एनाबेल डॉल भी दिखती है। वो एक एक करके हर चीज़ को टच करती है और अपने फादर की पिक्चर वहाँ रखकर उनसे कांटेक्ट करने लगती है। एक्चुअली डैनियला ने अपने फादर को एक एक्सीडेंट में खो दिया है और इसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है। तभी वो अपने फादर से कांटेक्ट करना चाहती है। फिर डैनियला कहती है कि अगर यहाँ कोई आत्मा प्रेजेंट है तो मुझे साइन दो, बट कुछ नहीं होता। तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी केज के अंदर से एनाबेल डॉल के हिलने की आवाज आती है। डैनियला केज को खोलती है और डॉल को बाहर निकालती है, बट तभी केक के जलने की वजह से फायर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। डैनियला जल्दी से डॉल को केज में रखती है और वहाँ से निकल जाती है, बट जल्दी में वो केज को लॉक करना भूल जाती है और फिर एनाबेल डॉल बाहर गिर जाती है, या फिर हम ऐसा कहें कि वो आज़ाद हो जाती है। तभी मैरीलिन आ जाती है और वो देखती है कि केक जल गया है। डैनियला मैरीलिन से पूछती है कि जूडी कहाँ है, तो मैरीलिन उसे बताती है कि वो मुर्गियों को बाहर दाना डाल रही है। डैनियला बाहर जूडी के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों में उसे पता चलता है कि जो लड़का एंथनी रियोस उसे स्कूल में तंग करता है वो डैनियला का भाई है। वहीं घर के अंदर जब मैरीलिन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही होती है तभी डोरबेल रिंग होती है। मैरीलिन पीपिंग होल से देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता, बट जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी होती है जो उसे एनाबेल डॉल के लिए पूछती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये छोटी लड़की मिलिन्स की बेटी है
और एनाबेल ने सबसे पहले इसी का रूप लिया था, जिसे आपने एनाबेल क्रिएशंस में देखा ही होगा। बैक टू द स्टोरी। फिर जूडी को डैनियला बताती है कि उसके फादर की इसी साल डेथ हुई है। जूडी कहती है कि उसके फादर यहीं उसके आसपास हैं। तभी डैनियला को घर के अंदर उसके फादर दिखते हैं। वो भागती हुई अंदर जाती है और म्यूजियम का डोर ओपन करती है। उसके पीछे मैरिलिन और जूडी भी जाते हैं। मैरिलिन डैनियला को डोर ओपन करने से रोकती है। फिर जूडी को एक ब्राइड दिखती है। जूडी उस ब्राइड के पीछे जा रही होती है कि तभी एक रूम के अंदर उसे एनाबेल डॉल दिखती है। बट जब वो रूम के अंदर जाती है तब वहाँ डॉल नहीं होती। फिर उस रूम में सब कुछ मूव होने लगता है। वॉल पे लगा क्रॉस खुद उल्टा होकर नीचे गिर जाता है और फिर वही ब्राइड जूडी पर अटैक कर देती है। जूडी खुद को बचाने के लिए उसकी तरफ क्रॉस पॉइंट करती है और प्रे करने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मैरिलिन वहाँ आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। जूडी उसे कहती है कि मुझे भी अपनी मदर की तरह भूत दिखते हैं। मैरिलिन उसे कहती है कि सभी भूत बुरे नहीं होते। फिर वो दोनों डैनियला के पास जाती हैं जो वॉरेंस के केसेस को चेक कर रही होती है। सो दे ऑल स्टार्ट सीइंग थ्रू द केसेस। तभी डैनियला वहाँ प्रेजेंट एक रिकॉर्डर को ऑन करती है। उसमें वॉरेंस का परफॉर्म किया हुआ एक एक्सॉर्सिज्म का वीडियो होता है। एलन उसे बंद करती है और कुछ और करने को कहती है। सो दे डिसाइड टू प्ले गेम्स। वो फीली वीली खेलने लगते हैं। आपको बता दें कि ये वही गेम है जो वॉरेंस के म्यूजियम में था जब डैनियला वहाँ गई थी। तब डोर बेल बजती है और मैरिलिन जब डोर खोलती है तो वहाँ उसका क्लासमेट बॉब होता है जो वॉरेंस के घर के सामने ही रहता था। तभी वहाँ पिज़्ज़ा बॉय आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जूडी टीवी देख रही होती है तो सडनली टीवी बंद हो जाता है। वो टीवी ऑन करने के लिए रिमोट ढूंढती है तो रिमोट उसे सोफा के नीचे से मिलता है। जूडी जैसे ही रिमोट उठाती है उसे वहाँ एनाबेल डॉल दिखती है। उसी वक्त एलन और डैनियला वहाँ केक लेकर आ जाते हैं। बट जूडी जब वापस सोफा के पीछे देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। मैरिलन और डैनियला जूडी का बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट करते हैं। तभी उनको बॉब की आवाज आती है जो मैरिलन को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजा रहा है। जब तीनों बॉब को देखने के लिए नीचे आ रहे होते हैं बाहर बहुत सी धुंध फैल जाती है और उस धुंध में से एक वेयरवुल्फ जैसा डीमन बॉब पे अटैक करता है। बॉब वहां से भाग जाता है बट जब तक वो नीचे आते वहां कोई नहीं होता। एलन डैनियला को गुड बाय कहती है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी डैनियला को रियलाइज होता है कि वॉरेंस के घर की चाबी उसके पास है। वो वापस अंदर जाती है और सीधा म्यूजियम में चली जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि वो वेयरवुल्फ जैसा डीमन नर्क का डॉग हेल हाउंड है। डैनियला जब पहले म्यूजियम में गई थी तब उसने हेल हाउंड की बुक को भी टच किया था जिसकी वजह से वो रिलीज हो गया। बैक टू द स्टोरी। डैनियला वापस म्यूजियम में जाती है तो वहां उसे वो केज खाली मिलता है जिसमें पहले एनाबेल थी। फिर उसे उस बॉक्स की आवाज आती है जिसमें एक ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए होता है। डैनियला उस ब्रेसलेट को खोलकर उसमें अपने डैड की पिक्चर रखती है और उसे पहन के अपने डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। डैनियला को एक मिरर में अपने डैड दिखते हैं बट जैसे ही वो टर्न करती है उसके डैड एक शैतान में बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है बट डोर लॉक होने की वजह से डैनियला वहीं फंस जाती है। उधर बॉब भी हेन हाउस के अंदर छुपा रहता है। घर के अंदर जब एलन जूडी के रूम में जाती है तो उसके साथ उसे बेड पर एनाबेल डॉल भी दिखती है। म्यूजियम के अंदर डैनियला को एक टीवी मिलता है जो उसे रिसेंट फ्यूचर दिखाता है। बाहर मैरिलन को एक रिकॉर्डर प्ले होने की आवाज़ आती है जिसमें फेरीमैन केस की बातें प्ले हो रही हैं। वो जैसे ही रिकॉर्डर को बंद करती है एक आत्मा जिसकी आइज़ पर कॉइन होते हैं वो उस पर अटैक कर देती है। वो वहाँ से भागती है कि तभी फेरीमैन वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो फेरीमैन की ओर टॉर्च बढ़ाती है जिसकी लाइट से फेरीमैन गायब हो जाता है। फिर मैरी एलेन भाग के जूडी के रूम में जाती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग फेरीमैन वो होते हैं जो आत्माओं को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। बट ये फेरीमैन एक शैतान था जो आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने की बजाय उन्हें यहीं कैद कर लेता था। बैक टू द स्टोरी। रूम में जूडी को अपने ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल डॉल दिखती है। जैसे ही वो उसे दूर फेंकती है वो डॉल एक डीमन में बदल जाती है और जूडी को डराने लगती है। जूडी रूम से बाहर भागती है। फिर जूडी और एलन मिसेस वॉरेन को कॉल करते हैं बट उस शैतान ने उस फोन को भी कंट्रोल कर लिया होता है। फोन पे एलन को सुनाई देता है, क्या मैं एनाबेल से बात कर सकती हूँ? एनाबेल को एक आत्मा चाहिए, उसे एक आत्मा दे दो। और फिर वहां रखी सभी बेल्स अपने आप बजने लगती हैं। उधर म्यूजियम के अंदर डैनियला टीवी पर देखती है कि वो एक फोन रिसीव करती है और फिर वो खुद को ब्लड स्टेन्ड देखती है। तभी सच में फोन बजता है। एलेन आकर उसे फोन उठाने से रोक लेती है और वहां पड़ा एक टाइपराइटर मिस मी टाइप करने लगता है
जूडी उन्हें बताती है कि ये सब एनाबेल डॉल ही कर रही है, उसे एक आत्मा चाहिए। तभी डैनियला भी अपनी गलती मानती है और कहती है कि उसी ने एनाबेल को बाहर निकाला था, और वहाँ पड़ी सभी चीजें हिलने लगती हैं। वो तीनों वहाँ से बाहर निकलती हैं। जैसे ही वो रूम के बाहर आते हैं, एलन को एस्थमा का अटैक आता है। जूडी उसके लिए इनहेलर लेने बाहर कार के पास जाती है, बट वहाँ हेल हाउंड उस पर अटैक कर देता है। बट तभी बॉब वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वहां अंदर डैनियला को द ब्राइड पोजेस कर लेती है। जूडी मैरिलिन को इनहेलर देती है, बट तभी उन्हें डैनियला की आवाज आती है। लेकिन जूडी समझ जाती है कि ये डैनियला नहीं कोई और है। वो एलन से कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को केज में रखना होगा, तभी ये सब बंद हो सकता है। फिर जूडी को फादर माइकल मोरिसी की आत्मा दिखती है, जो जूडी को उस रूम की तरफ ले जाती है जहां डॉल होती है। बट जैसे ही वो रूम के पास जाती है, रूम लॉक हो जाता है। फिर जूडी और एलन फीली वीली गेम खेलकर उस रूम की ढूंढते हैं। एलन उस रूम के अंदर जाती है और वहां उसे बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं, जिनमें से एक ने एनाबेल डॉल को पकड़ा होता है। एनाबेल उससे डॉल को छीनकर बाहर फेंकती है। जूडी उसे उठाकर जाने वाली होती है कि तभी डैनियला वहां आ जाती है, जिसे द ब्राइड ने पोजेस कर रखा है। वो जूडी पर अटैक कर देती है, बट तभी एलन वहां रखा रिकॉर्डर चलाती है, जिसमें वॉरेंस का रिकॉर्ड किया हुआ एक एक्सॉर्सिज्म का वीडियो होता है, जिससे डैनियला का पोजीशन खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों डॉल को लेकर म्यूजियम में भागते हैं। जूडी जैसे ही डॉल को अंदर रखती है तो एक डीमन आकर उस पर अटैक कर देता है। तभी जूडी साथ में रखा क्रॉस उठा के उसकी तरफ पॉइंट करती है, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। फिर वहां बहुत से शैतान आ जाते हैं। जूडी उन सब की तरफ क्रॉस पॉइंट करती है और प्रे करने लगती है। एलन डॉल को उठाकर केज में रखती है, बट वो दरवाजा बंद नहीं कर पाती क्योंकि डीमन की पावर्स उसे ऐसा करने से रोकती हैं। तभी वहां डैनियला आती है, जो अब बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो दोनों मिलकर डोर को बंद करने लगती हैं, और जैसे ही एनेबल दोबारा केज में जाती है, सब नॉर्मल हो जाता है और जूडी कहती है कि अब शैतान कैद में है। तभी बॉब वहां आता है और जूडी सबको बताती है कि बॉब ने ही उसे बाहर हेल हाउंड से बचाया। फिर वो सभी सारी रात इकट्ठे लिविंग रूम में बिताते हैं। फिर मॉर्निंग सीन दिखाते हैं जहां जूडी के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। जूडी के बर्थडे वाले दिन वहां एलन, डैनियला और बॉब के साथ बहुत से लोग आते हैं, जिन्हें देखकर जूडी बहुत खुश हो जाती है। फिर लॉरेन डैनियला को ब्रेसलेट से निकालकर उसके डैड की फोटो वापस देती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड उसे बहुत मिस करते हैं और उसकी एक्सीडेंट में कोई गलती नहीं थी। फिर वो सब पार्टी एंजॉय करते हैं और यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon for more updates, and also share your views in the comment box. Stay home, stay safe.